अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। जी मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? जी जी प्लीज़ कहिए। सिस्टर मुझे मेरा सवाल ये है कि मेरी पहली शादी जो हुई है उसमें से मेरे 2 बच्चे हैं। तो मेरी वाइफ से मुझे बहुत ज़्यादा ही तंगी है। मैं मतलब 6 सालों से 7 सालों से उनको झेल रहा हूँ। मैं मतलब बहरीन का मुकीम हूँ और वो मतलब पाकिस्तान की गांव की मुकीम थी। मेरा उनका मिजाज दरअसल नहीं मिल सका और मुझे बहुत उनसे परेशानी है। ना किसी भी मामले को लेके वो सीरियस लेती है, ना खाना बनाना उन्हें आता है, ना जिंदगी के उसूलों का उनको पता है, चलना कैसा है एक हस्बैंड के साथ, ना बच्चों की परवरिश कर सकती है, ना बच्चों की तरबियत कर सकती है। तो मैं अपने बच्चे उससे लेना चाहता हूँ, सेपरेशन नहीं हुई है मेरी। जी नहीं आप कॉल पर मौजूद हैं? जी आप कॉल पर मौजूद हैं? आवाज आ रही है आपको? कॉल पे मौजूद हो? जी जी मुझे बताइए, आपको शादी से पहले मालूम था कि आपकी बीवी इलिटरेट है? आपको शादी से पहले पता था कि आपकी बीवी को ये सब कुछ नहीं आता? जी जी नहीं, मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया था। वो लोग हमारे पीछे पड़े हुए थे कि मतलब आप लोग शादी कर लो। पहले बड़े भाई के पीछे पड़े हुए थे, बाद में उनको कहा गया कि छोटे भाई की छोटी बहन से शादी करवा दे अगर बड़ा नहीं कर पाया तो। कर करा के उन्होंने कैसे भी मतलब कर लिया कि चले मतलब शादी कर ले इसके साथ। कर ली। उसके बाद उन्होंने कहा कि इनको काम आ जाएगा, ऐसा ऐसा सीख लेंगे। ना उन्होंने कोशिश की और ना अपने अंदर वो चेंजिंग लाती है। चलें ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आपका आपकी बात ये समझ है में कि आ वो गई। घर के काम नहीं करती, राइट? अब वैसे ये फैमिली इशू है वैसे तो ये फैमिली इशू लेकिन है। कोई साहब आप इसमें जी हाँ जी, जिस तरह वो कह रहे हैं, इन्हें एक तो बात ये है कि इनके बच्चे हैं तो कंप्रोमाइज करना चाहिए। 2 बच्चे हैं हाँ जी, बच्चे हैं तो वो बच्चों की माँ है, तो ये नहीं हो सकता कि और बच्चों घर की के काम परवरिश आप में कर रहे हैं तो वो आप कोई कमी हाँ, छोड़ेगी, राइट। चाहे वो इलिटरेट अब आपने भी है, रिश्ता उसने किया है अपने तो हिसाब से निभाएं करना उसको, है। जाहिर है आपकी दूसरी बेगम है। सूरत ये है कि अगर ऐसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ये हैं तो इनके पास फोरम है। अगर बच्चों की कस्टडी लेनी है तो फिर वो गार्डियन का फोरम मौजूद है, वहाँ जाएंगे। 2 बच्चों के बाद भी अभी तक मोहब्बत नहीं है। देखिए बच्चों को माँ से बेहतर कोई नहीं पाल सकता, और अगर उन्हें बच्चों की कस्टडी लेनी है तो फिर उनको माँ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। और बात रही उनके घरेलू मसले की, तो मेरे ख्याल से उनको उनसे गिला ये है कि वो घर के काम नहीं करती, जो कि मेरे ख्याल से राइट नहीं है एक औरत का शादी के बाद घर के काम करना। तो आई थिंक इनको आप उसकी मदद करें काम करने में, अब वो आपके बच्चे संभाल रही है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ये जो घर का इशू है कि काम काज नहीं करती, तो इस पे आप एक और की डिवोर्स नहीं बनती। एक और कॉल है, वो हम लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। मेरा ख्याल है ड्रॉप तो नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई है। ड्रॉप हो गई। अच्छा कोई साहब, पहले हम बात कर रहे थे जिस टॉपिक के ऊपर कि एजेंसीज की तरफ से हरासमेंट की जाती है, तो एक वाक़या मेरे सामने से गुजरा 2019 में गालबन ऐसा हुआ था कि एक सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट हो गई थी कि चाइनीज़ बाशिंदे जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं और शादियां करते हैं और यहाँ पर ख़वातीन से शादी करके उनको वहाँ पर लेके जाके उनको फोर्सफुली जो है वो फोर्सफुली प्रोस्टिट्यूशन करवाते हैं या ऐसी मामलात। तो उसकी इतनी हाइप क्रिएट हो गई कि पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो उसके ऊपर एकदम से उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया और बहुत सारे लोगों को FIA की जानिब से एयरपोर्ट पर ही रोक लिया जाता था जो चाइना से कपल्स आते थे। तो फिर ऐसा हुआ कि जब ये वाक़यात ज़्यादा होना शुरू हो गए तो एक क्रिश्चियन लड़की थी और एक मुस्लिम लड़की थी, उन दोनों ने हाई कोर्ट में पिटिशन दायर की थी हरासमेंट की कि FIA हमें हरास करती है। तो जिसके ऊपर जो हाई कोर्ट थी लाहौर की, उसने ये फ़ैसला जारी किया था और उनको डायरेक्शन दी थी FIA को इनको हरास ना किया जाए। उसमें ग्राउंड्स ये थी क्योंकि दोनों जो हैं वो ममालिक आपस में इस ताउन पर आमादा हैं कि वो दोनों एम्बेसीज जो हैं वो इसमें कोऑर्डिनेट करके, तो एक जो लोग बहुत स्पेसिफिक जिनके ऊपर शक होगा कि ये इस मामले में इन्वॉल्व हैं, उनको सिर्फ आप रोक सकते हैं, हर किसी को आप रोक कर जो है वो हरासा नहीं कर सकते। तो ये भी एक एग्जांपल है कि जो है कोर्ट्स जो हैं वो इन एक्शन लेती हैं जब आपको कोई हरास किया जाता है इलीगली, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ही क्यों ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और हर तीसरा जो है बंदा जो कोर्ट्स में आता है, लिटिगेशन में आता है, उसे जो है ये हरासगी का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की तरफ से। और पाकिस्तान के क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस मामले में अब बहुत सारे हथकंडे इस्तेमाल करती हैं कि जो
ऑफेंडर है या जो एक्यूज्ड है उसको अदालत में या पुलिस के सामने इन्वेस्टिगेशन के लिए पेश किया जाए, उसके लिए हर तरह से वो प्रेशराइज करती हैं, उसकी फैमिली को, उसके रिश्तेदारों को, उनको उठा लिया जाता है। छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि आपको पता है कि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं और अवेयरनेस हमारे यहाँ ना होने के बराबर है। बड़े शहरों में तो फिर भी कुछ लोगों को कुछ हद तक मालूम है कि ये प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, और हमारे छोटे शहरों और देहातों में तो ये बिल्कुल भी लोगों को नहीं पता। अब जैसे मैडम ने बात की स्पोर्ट्स के हवाले से इंटरनेशनल लॉज मौजूद हैं, या बाहर जब टीमें जाती हैं तो उनकी कितनी प्रोटेक्शन है। अब वो बात है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की कि उनको स्कूल से ही इतनी अवेयरनेस दी जाती है कि उनके राइट्स क्या है, उनके ड्यूटीज क्या है, वो कॉन्फिडेंस दिया जाता है। और वो बच्चे जब बड़े होते हैं, सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं, तो वो कारआमद शहरी बनते हैं, उन्हें पता होता है अपने राइट्स का, और जहां भी वो देखते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है तो वो फौरन कंप्लेंट करते हैं। और हमारे यहाँ ये होता है कि एक तो अवेयरनेस नहीं, और जो हमारे बड़े होते हैं और कुछ नहीं होना, बस रहने दो, छोड़ दो। देखिए यहाँ पे पर्दे का प्रॉब्लम भी आ जाता है कि आपकी प्राइवेसी इन्वेड हो जाएगी, आप हाईलाइट हो जाएंगे, आप प्रोमिनेंट हो जाएंगे। बहुत से लोग चाह के भी नहीं करवा पाते। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जो हमारी मोस्टली जो खवातीन बच्चियां हैं जो स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जाती हैं या किसी भी जगह पे किसी वर्क प्लेस पे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाती हैं, अगर उनको वहाँ पे हरासमेंट का सामना होता है या रास्ते में हरासमेंट का सामना होता है, तो वो सिर्फ इस वजह से अपने घर नहीं बता सकती कि घर वाले कहेंगे कि आप तुमसे कल से जाओ, स्टडी स्टॉप। ये प्रॉब्लम है ना, ये बहुत बड़ा मसला है। सपोर्ट बहुत जरूरी है। सबसे पहले घर वालों की जिस तरह आपने बात की कि घर वालों की सपोर्ट बहुत जरूरी है। और तो और जब हम बात करते हैं पेरेंट्स की, तो आप ये देखें कि आपका सपोर्ट, आपका एक अच्छा अल्फाज जो कि फ्रेंडली माहौल पैदा कर सकता है, और उससे आपके दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप है वो खत्म करके एक ऐसा एम्बियंस क्रिएट कर सकता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ आपके इर्द गिर्द हो रही है, अब आपके बच्चों के साथ हो रही है, तो आपको बताने वाले बने और किसी बड़ी जैसे कह सकते हैं ना डेंजरस एक्टिविटी से आप बच सकते हैं बिफोर टाइम। इसी के साथ हमें कॉलर ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। मैं नजर स्टार्ट कर रही हूँ। बेसिकली आई एम ह्यूमन एक्टिविस्ट। मेरे पास ना प्रोसिक्यूशन के बहुत सारे केसेस आते हैं, और उनमें उन प्रोसिक्यूशन वाले केसेस में भी उन लड़कियों के साथ भी हरासमेंट बहुत ज्यादा होती है। हम ये केसेस फाइल भी करते हैं, इनके एक्शंस भी होते हैं, बट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो इन केसेस का क्या किया जाना चाहिए, क्या इनका आउटकम हो सकता है? सोशल इश्यूज की बात कर रही हैं आप? फैमिली, मैं खुद ह्यूमन एक्टिविस्ट हूँ और मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, प्रोस्टिट्यूशन वाले केसेस आते हैं, हरासमेंट इनके साथ भी होती है। ठीक है जी, ठीक है। एज अ ह्यूमन एक्टिविस्ट फिजिकल असॉल्ट इसमें आ जाता है और फिजिकल टॉर्चर भी आ जाता है, व्हिच इज अगेंस्ट समवन्स विल। हरासमेंट से भी एक अलग से अभी मतलब पाकिस्तान में इसके ऊपर बहुत सख्त कानून साजी भी एक फैसला आया थोड़े दिन पहले कि जितने भी कस्टोडियल टॉर्चर या इस किस्म के टॉर्चर से रिलेटेड केसेस होंगे वो डायरेक्ट FIA उनको हैंडल करेगी। वो भी है, और दूसरा मजिस्ट्रेट की बजाय अब सेशंस कोर्ट को इख्तियार है। जो ताज़रियत पाकिस्तान में अमेंडमेंट्स हुई हैं, एक फोरम ही कम कर दिया गया है ताकि ये लोगों को आसानी हो। इस तरह जो है फिजिकल अगर हरासा किया जाए। इसी तरह हम एक नेक्स्ट कॉलर की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी साहब आप अपनी बात करें। हाँ जी, तो एक फोरम कम कर दिया गया। पहले तो ये होता था कि एक अगर खातून को कोई टच करता है तो वो जो जुर्म बनता था वो ऐसे ही था कि मजिस्ट्रेट के पास जाना और फौरन उसकी बेल हो जानी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें कानून साजी की गई है, सजाएं बढ़ाई गई हैं। अब सेशन समात है और स्पीडी समात है, ट्रायल है, और साथ में जो है जुर्माने भी ज्यादा किए गए हैं, और उसका जो है फौरन जो है उसे इंसाफ मिलता है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कुर्तलैन से पूछना, मैं आपकी तरफ भी आऊंगी। कुर्तलैन मुझे ये बताएगा, हम लोग सेशन के एंड की तरफ जा रहे हैं। सेल्फ डिफेंस अगर किसी औरत ने या किसी मर्द ने सीखना हो तो कितने दिनों में सीख सकते हैं आप, कितनी आसानी से? ये उनके फिजिकल एबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर एक खातून या एक मर्द ने बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी पूरी जिंदगी में नहीं की है तो इट विल टेक टाइम्स। और एक खातून या एक मर्द आते हैं वो जिम वगैरह वैसे ही करते हैं, तो इट विल टेक 1 month और 2 month, यानी कि 1 or 2 months या फॉर सेल्फ डिफेंस, नॉट फॉर द मार्शल आर्ट्स प्रॉपर, बट जस्ट फॉर द सेल्फ डिफेंस। ठीक हो गया। तो यानी कि नाजरीन, अगर आप लोग 1-2 महीने अपनी जिंदगी के निकाल लें ट्रेनिंग्स के लिए, तो आप सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म जैसे और ये जरूर सीखिए।
और इंडिपेंडेंट बनाएगा, ये आपको कॉन्फिडेंस लेकर आएगा और आपकी जो इनसिक्योरिटीज है वो खत्म करेगा। और अब चाहे वो कोई भी माशरा हो, सिविलाइज्ड हो या अनसिविलाइज्ड हो, पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, ये चीज़ सीखनी इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने माशरे में रहना है और इसका हिस्सा बनना है तो आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, आपको स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। क्यों बुशरा? क्योंकि जिस तरह का ज़माना जा रहा है, आप देखें कि जो मर्द और ख़वातीन है वो शाना बशाना चल रहे हैं, काम कर रही हैं, एग्जाम्पल सेट करें पाकली, और ऐसे में आपको अपने लिए, अपने बचाव के लिए उस तरह के सेफ गार्ड पॉलिसीज अपनाने चाहिए, वो आपको आने चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी। इट इज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर पीपल अराउंड एज वेल, ताकि वो भी आपसे सीखे। और तो और हमारे नाज़रीन, पाकिस्तान के जो कानून है उनकी नज़र में हमने आपको जो हरासमेंट एक्ट से रिलेटेड राइट्स बताएं, वो आप ज़रूर देखें और आप गौर फिक्र कीजिएगा कि अगर वर्बल, नॉन वर्बल जेस्टर्स या फिजिकल टच जो कि अनरीजनेबल है, अगर उसके हवाले से कोई भी आपके इर्द गिर्द केस हो रहा है या किसी फेज से आप गुजरे हैं, तो प्लीज़ हम यहाँ पे बैठे आपके मसाइल का हल निकाल दें और आप उसको लीगलाइज तरीके से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं अगेंस्ट दी ऑफेंडर। क्योंकि ऑफेंडर पर भारी जुर्माने के साथ साथ 3 साल की कैद सजा भी है। तो आंखें खोलिए, कान खोलिए और तो और अपने राइट से आगाह हुए। थैंक यू जी आज के वकील ऑनलाइन को देखने के लिए। कल फिर से मुलाकात होगी। आज के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।